Hello, this is me Akshat Singh and today we are going to talk about how I got Dr. Hari Singh Gaur University. कि आखिर ये कॉलेज कैसा है, मैं यहाँ पे कैसे आया, हॉस्टल मिला कि नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, ये सारी चीज़ें क्योंकि नहीं मिला है और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अभी सीयूईटी एग्जाम हुआ है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे यूट्यूब में भी और इंस्टा में भी कुछ ने मैसेज करा। सो आई थॉट कि जस्ट लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो एंड जस्ट लेट यू नो व्हाटएवर आई नो अबाउट इट। सबसे पहले सीयूईटी एग्जाम देना था, मुझे कोई आइडिया नहीं था सीयूईटी होता क्या है ये वो। यूट्यूब से पता चला, यूट्यूब में मालवीय एकेडमी ने काफ़ी मदद करी, थैंक यू सर एंड ऑल। उसके बाद फॉर्म भरना उन्होंने बताया, काफ़ी ज़्यादा अपडेट भी कर रहे थे हर बार जो भी कुछ हो रहा था नया उसमें। ऑफकोर्स वो BHU से बिलोंग करते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, BHU AU DU पे। और AU पे भी उतना मेरे ख्याल से नहीं था, बट या मेरा भी नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले तो सीयूईटी का एग्ज़ाम देना था। सीयूईटी का एग्ज़ाम देने में फॉर्म वगैरह भरे, फॉर्म भरने के बाद जब अपने को लोकेशन मिला, राइट, कि अच्छा आपको कहाँ पे एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम देने में मेरा 2 दिन एग्ज़ाम था, मैं 6 सब्जेक्ट का दिया था, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया था एंटरप्रेन्योरशिप का। तो उस हिसाब से 6 सब्जेक्ट थे मेरे, उसमें एग्ज़ाम देना था। एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहली बार जो एग्ज़ाम गया, डेट पोस्टपोन हो गया। दूसरी बार एग्ज़ाम देने जा रहा था, रात को 3 बजे पता चलता है कि सेंटर जो है वो चेंज हो चुका है। फिर भी एडमिट कार्ड वगैरह कहीं से फ़ोटोकॉपी कराया ये वो, और उसमें भी मैं अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना भूल गया था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बट या व्हाटएवर। सुबह-सुबह दौड़े, ये वो करे, मिला, एग्ज़ाम दिए। उसके बाद ट्वीट काफ़ी ज़्यादा करे थे अपन लोग, क्योंकि डेट पोस्टपोन हुआ था दूसरे एग्ज़ाम का भी, जो कि 30 तारीख था, तो काफ़ी ज़्यादा इधर-उधर हो रहा था। बट आफ्टर दैट ये एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद मैं इंदौर में था तब। इंदौर में मैंने कॉलेज भी देखा था, रेनेसा कॉलेज, बट रिलेटिव्स और पेरेंट्स ने उन्होंने कहा नो यू आर नॉट सपोज्ड टू बी देयर, यू हैव टू टेक अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जस्ट फाइंड अनदर कॉलेज, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी ऑन रेनेसा। उसके बाद फॉर्म्स भरने थे, मतलब रजिस्ट्रेशन कराने थे सब अलग-अलग यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कराया था HNBGU में, IGNTU में, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी कराया था और BHU में भी कराया था, मतलब काफ़ी सारी जगह कराया था। BHU में मैंने खाली नहीं हुआ मेरा, मतलब जितने का भी रजिस्ट्रेशन 7 कॉलेज में कराया था, आई गेस 7 कॉलेज में कराया था। BHU मेरे को नहीं मिला क्योंकि उसका कट ऑफ बीकॉम में काफ़ी हाई गया था, ओके। और सबसे पहले किसका आया था, सबसे पहले आया था गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का, GGU का। बिलासपुर में मेरे घर के पास है, मतलब लाइक रात में बैठेंगे, सुबह भोर में पहुँच जाते हैं एकदम। तो मुझे लगा कि चलो मतलब ये वाला है, इसको पहले एलोकेट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी में मिले ना मिले किसको पता है। तो और डेट निकल जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो क्या किया कि इसको कर लेते हैं। तो वहाँ पे मैंने 4000 आई गेस फ़ीस भरा था, 3800 या 4000 ऐसा कुछ भरा था। उस समय फॉर्म भरा, मतलब उस समय फ़ीस भरा, एडमिशन मेरा हो चुका था। और जब मैं ऑनलाइन गया था एडमिशन कराने, तभी पता चलता है कि HNBGU का भी लिस्ट आ चुका है और उसमें मेरा एडमिशन हो चुका था, मतलब वो उत्तराखंड में है। एडमिशन नहीं, मतलब सिलेक्शन, क्या बोलते हैं उसको, जो वो आया था, लिस्ट आया था, मेरिट लिस्ट, उसमें मेरा एडमिशन हो चुका था, मतलब उसमें मेरा नाम था। तो मैं चाहता था उसमें करा लेता। वहाँ पर 1800 कुछ फ़ीस जमा करना था, 890 आई गेस, तो उतना जमा करना था। उसको फिर मैंने छोड़ दिया, लेकिन हाँ, अगले दिन मेरे को लग रहा था कि नहीं, मैं तो उत्तराखंड भागूँगा। मेरे को दूर जाने का मन था बेसिकली अपने घर से, तो मेरे को लगा नहीं, मेरे को तो वहीं करा दो। मैंने थोड़ा ज़िद करा, लेकिन फिर वहाँ पे नहीं कराए, तो अच्छा हुआ नहीं कराए। उसके बाद हाँ, DU का रजिस्ट्रेशन कराना था, प्रेफ़रेंस भरना था। प्रेफ़रेंस भरने में मुझे घंटा पता था कि DU में कितने कॉलेजेस हैं, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है। ये पता था कि नॉर्थ कैंपस अच्छा होता है, फिर साउथ कैंपस, उसके बाद ऑफ कैंपस है। ओके। अब क्योंकि मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो एक दीदी हैं मेरी, कज़न है, वो DU में DU में नहीं रह चुकी हैं, वो दिल्ली में रह चुकी हैं। तो मुझे लगा उनको आइडिया होगा, मैंने कहा कि आप कर दो ये वो, तो उन्होंने किया। और मतलब थैंक यू, बट उन्होंने काफ़ी घटिया प्रेफ़रेंस भरा था। मतलब श्री राम कॉलेज जो था वो तीसरे 40वें नंबर पे था, 30वें 40वें नंबर पे था। और एक तो ये ऑफ कैंपस का सत्यवती कॉलेज है, ऑफ कैंपस का, वो वाला कॉलेज 5वें नंबर पे था। एंड जब लिस्ट आया तो मुझे सत्यवती कॉलेज मिला, और मेरे से 3 नंबर कम एक OBC कैटेगरी वाले का आया था, मतलब मेरा जनरल कैटेगरी है, मेरा 666 आया था, मेरे को सत्यवती कॉलेज मिला। लेकिन एक दूसरा लड़का है मेरे स्कूल में ही, मेरे क्लास में था, वो उसको 3 नंबर कम मिले थे, ठीक है, मतलब उसको 663 मिले थे आई गेस, और उसको भगत सिंह कॉलेज मिला। एंड आई वाज लाइक फक, इज़ लाइक क्या है ये? ऐसा थोड़ी होता है, मतलब पढ़ा तो मैंने भी है, तो ऐसा तो मतलब जो भी हो। और लेकिन उसके मतलब 12th में मार्क्स ज़्यादा आए थे, तो आई वाज लाइक ओके जा भाई, तू मतलब क्या ही याद रखेगा। बट ही वाज लाइक बहुत गंदा इंसान वो बस। बट आफ्टर दैट एग्ज़ाम मैंने दिया, एग्ज़ाम क्या बोल रहा हूँ मैं, ओके। उसके बाद DU का कॉलेज मिला, सत्यवती कॉलेज। मेरे को लगा अब इसमें तो जाना है। उसमें जाने एडमिशन कराने के 2-3 दिन पहले मेरे को वही दीदी बोलती हैं कि बेटा मत जा तू उसमें। क्यों? क्योंकि वो क्या बोलते हैं, ऑफ कैंपस का कॉलेज है, दूर भी है घर से काफ़ी, और काफ़ी सारे रीज़न थे। और इसीलिए मेरे पेरेंट्स भी बोले कि नहीं नहीं मत जा, ये वो दुनिया भर का। लेकिन नहीं, मैं तो मतलब मैं ज़िद्दी नहीं हूँ वैसे, बट मैंने कहा कि नहीं, मेरे को तो DU में जाना है। 14,000 रुपए
है, फ़ीस जमा कर दिए और उसके बाद 1000 फ़ीस को वापस लेने के लिए भी जमा करा और पैसे आए नहीं हैं वापस अभी तक। या मतलब कितने बेवकूफ़ इंसान है ना हम। बट व्हाटएवर। उसके बाद डीयू का ये मतलब सबसे पहले तो फ़ीस भरा कि नहीं इसमें तो जाना है, लेकिन फिर भी उधर से काफ़ी मतलब एकदम से मतलब ज़िद कर रहे थे कि नहीं तू मत जा उसमें, रिलेटिव्स आई शुड से देम, बट लाइक या व्हाटएवर। दे आर नॉट इवन गोना वॉच दिस वीडियो, दे आर गोना वॉच दिस, यू शुड नो बेटर कि क्या कर रहे हो आप। बट उस समय तो मतलब लड़ाई टाइप की, मतलब लड़ाई क्या मतलब, लेकिन बहस जैसे होता है ना, मैं तो जाऊँगा, बट ऐसा हुआ। और उसके बाद मतलब एट द एंड ऑफ द डे मैं नहीं गया वहाँ पे। बट आफ्टर दैट मुझे आईजीएनटीयू में और डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में, दोनों में सेलेक्ट करने को मिला। आईजीएनटीयू मेरे घर के 100-200 किलोमीटर दूर होगा, मतलब ट्रेन नहीं जाती है आईजीएनटीयू में, तो मतलब गाड़ी से ही आना जाना था। बट द थिंग इज़ कि दोनों में से जब सेलेक्ट करना था तो मेरे को घर से दूर भागना था, तो मैं ये वाला जगह चुन लिया, सागर। यहाँ भी आने से पहले अच्छे से रिसर्च करें, ये वाला जो कॉलेज है वो आईजीएनटीयू से बेटर है, मतलब जो ग्रेड है इसका ए था और आईजीएनटीयू का भी था, अभी ये ए+ हो चुका है। और मतलब कैसा जगह है, और जो भैया हैं एक वो भी बताए थे कि ये ज़्यादा बेटर कॉलेज है आईजीएनटीयू से, ये सारी चीज़ें, तो ऑफकोर्स आईजीएनटीयू से बेटर कॉलेज है ये। अब दोनों में ये वाला सेलेक्ट कर लिया, इसमें फ़ीस भर दी है और यहाँ पे फ़ीस भरने के बाद फिज़िकल वेरिफिकेशन करा लिए हैं और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लिस्ट आता है। सेकंड काउंसलिंग में मेरा नाम आ सकता है, क्योंकि मेरा जो कट ऑफ लाते हैं ना कि इतने नंबर से ऊपर वाला, तो मेरा नंबर उतने से ऊपर था सेकंड काउंसलिंग में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, बाकी समय फर्स्ट में हो गया था। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फिर मैंने लाइक मेरे को लगा कि नहीं ये तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अच्छा ही है ना, मतलब इट्स बेटर। तो और इंडिया का चौथा सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है वो, एमपी का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी ये है, और पुराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पता है तो बता दे रहा हूँ। और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं गया, वहाँ का भी फ़ीस जमा करा, काफ़ी सारी जगह फ़ीस जमा करे अपन लोग, पैसा कहीं से नहीं आया अभी तक, और कोई उम्मीद वैसे है भी नहीं, बट या व्हाटएवर, सरकारी है तो आ भी सकता है, क्या बोले। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपन लोग गए, उसका ब्लॉग डला हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। और वहाँ पर जाने के बाद हमने पूछा कि और क्या है, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन, तो वो बोले और बाकी आगे का अपडेट आता जाएगा तो आप कर लीजिएगा उसमें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और भाई बता रहा हूँ 1 महीने से ज़्यादा ही होगा, इतना टेंशन कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से में नहीं जाना है, प्राइवेट तो चुनना था नहीं, सब जगह जाके देख भी नहीं सकते क्योंकि इंडिया में छितराया हुआ है सारा यूनिवर्सिटी, तो क्या ही बोले। बट मतलब ऐसा होना भी चाहिए, क्या मतलब व्हाटएवर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं जाने के लिए, और मैं बता रहा हूँ बहाने क्या क्या मतलब रीजंस क्या थे। एक भैया हैं, नाम नहीं बोलूँगा, उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग थूकते रहते हैं रोड पे, तो तू मत जा, वो गंदा जगह है, मतलब ऐसा वैसा। Tell me, do that can be a reason for someone to choose a central university or not? Like this, that can even be a criteria on the basis of which we can decide what to choose. हिडियस था। और उसके बाद फिर बीए डिपार्टमेंट में दंगा भी हुआ था, तो ऐसा तो बेटा जी पॉलिटिक्स है उधर मत जाओ, खतरा है ये वो, और कट्टा लेके घूमते रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्रसिद्ध वहाँ के बारे में, ऐसे सुनने में आया है, तो इसलिए कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई और मेरे को जाने का पूरा मन था, ठीक है। मैं मतलब अपन लोग यूनिवर्सिटी जाके देख के आए, क्या मस्त यूनिवर्सिटी है वो भाई, मतलब आयुष्मान खुराना की फ़िल्म भी वहाँ पर शूट हुई है। एक गायनोकोलॉजिस्ट करके कोई मतलब उससे रिलेटेड कोई फ़िल्म है, तो वही वाली। तो ये सारी चीज़ें हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उसके बाद 3 घंटा दूर था मेरे मतलब मेरे घर से सागर आने में जितना देर लगता है 11 घंटे लगते हैं, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुँचने में 14 घंटे लगते हैं मान लो। ये सारी चीज़ों में मैं अल्टीमेटली यहाँ पर आया 2 कंडीशन से। सबसे पहले मेरे को अकेले का रूम चाहिए, जो कि मिल गया, लेकिन वो भी तब तक था जब तक मेरे को सागर यूनिवर्सिटी का ये वाला हॉस्टल नहीं मिल जाता, क्योंकि ज़्यादा श्योरिटी थी कि यहाँ पे हॉस्टल मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, 416 किलोमीटर इज़ नॉट लेस नो। तो मतलब ये था कि मिल जाएगा, तो जब तक नहीं मिलता है तब तक मैं यहाँ अकेले यूनिवर्सिटी में रहूँगा। और दूसरा कंडीशन था कि मेरे को लैपटॉप मिलेगा, जो कि अभी तक मिला नहीं। अकेले रूम में तो मैं रह रहा हूँ, खैर अच्छी बात है। तो ये 2 चीज़ थी। सबसे पहला अकेले रूम चाहिए और दूसरा लैपटॉप चाहिए। अकेले रूम वाला मेरे को मिल चुका है, लैपटॉप अभी तक कोई ठिकाना नहीं है। अब यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि बेटा जी यहाँ पे तो दिल्ली से भी लोग आए हैं। दिल्ली से क्यों आए हैं पता नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं लोग। और डीयू में भी एक लड़का है मेरे दूसरे सेक्शन में रहता है, बीकॉम में ही है, नाम नहीं बोलूँगा क्यों बोलूँ। तो वो उसका फर्स्ट काउंसलिंग में हो गया था। आई डोंट नो व्हाई ही चोज दिस यूनिवर्सिटी ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट ही केम हियर, ही इज स्टडिंग, ही गॉट हॉस्टल बाय द वे। उसको भी शुरू में नहीं मिला था हॉस्टल, वो पहले प्राइवेट में रहा कुछ दिन और उसके बाद फिर उसको यूनिवर्सिटी का हॉस्टल मिला। तो ये सारी चीज़ें हुई। और हॉस्टल इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरा डिस्टेंस कम था। फॉर्म वगैरह मैंने भरा था, फॉर्म आपको भी भरना पड़ेगा अगर आप आओगे तो फॉर्म भरने के बाद वो लिस्ट आएगा ऑनलाइन, मतलब साइट में आने के बाद अगर आपका नाम रहेगा तो आपको मिल चुका है हॉस्टल, एज सिंपल एज दैट।
और मेरे को नहीं मिला, मेरे को अभी तक नहीं मिला। और यहाँ पर मैं अभी अकेले रह रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी कैसा है, मैं बीकॉम डिपार्टमेंट से हूँ, मतलब बीकॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट से बीकॉम कर रहा हूँ। तो बीकॉम में तो मतलब पढ़ाई सही होती है यार, इस कॉलेज पढ़ाते हैं। प्रोफेसर मिले हैं, पिछले फर्स्ट सेम में भी मिले थे, अभी सेकंड सेम मेरा चालू है तो उसमें भी प्रोफेसर हैं। अभी तो रिटायर भी होने वाले हैं जो प्रोफेसर नए आए हैं, मतलब नए क्या आए हैं, मतलब जो अभी हम लोग को पढ़ा रहे हैं वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कॉलेज तो अच्छा है, मतलब अगर आप देखो, अब अगर आपको चुनने को बोले सकते हैं, अगर आपको चुनना है यूनिवर्सिटी तो आपको किस बेसिस पर और क्या-क्या मतलब चुनना चाहिए? सबसे पहले तो आपका मन कहाँ है जाने का, वही चुनना। बिकॉज़ बाद में आपको ग्रेजुएशन एक बार करना है, कॉलेज एक बार आना है, तो अच्छी जगह से कर लो, है ना? तो जहाँ से मन हो वहाँ से कर लो मतलब। दूसरा, पैसे बचाने हैं। अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी का, आ जाओ, बहुत सस्ता हॉस्टल है। खाने का आपको थोड़ा वो लग सकता है, क्योंकि मतलब लग क्या सकता है, मतलब खाना उतना अच्छा नहीं रहता, खाना सस्ता ही है, मतलब सही है। और 2500 अभी मैं दे रहा हूँ टिफ़िन, लेकिन रेट अभी महँगा हुआ है, 3000 रुपए में 6 रोटी और दाल चावल सब्ज़ी मिलता है। और अगर आप कॉलेज मतलब अगर आप दिल्ली जा रहे हो या फिर इलाहाबाद जा रहे हो, तो यहाँ से कंपैरेटिवली वो महँगा पड़ेगा, ठीक है? अगर आप यहाँ पर रूम लेके रह रहे हो तो आपको 7,000 रुपए का महीने भर का खर्चा एक तरह से आ सकता है। रूम आपको यहाँ पे 2 से ढाई हज़ार में मिल जाएगा, टिफ़िन आपको 2,500 से 3,000 में मिल जाएगा। मतलब 2 ढाई हज़ार टिफ़िन भी मान लो, और 2,000 से 2,000 नहीं, 2,500 ही मान लो। और उसके बाद रहने का भी खर्चा, और ऑटो अगर आप यूज़ करोगे रोज़, 10 रुपए जाने का, 10 रुपए आने का लगता है, तो 20 रुपए रोज़ का खर्चा उधर है मान लो। तो ये सारी चीज़ें, और इधर-उधर का भी जो भी आपका इधर-उधर का खर्चा होगा, वो सबसे 7,000 मान लो आपको महीने भर का खर्चा लगेगा। और अगर आप कहीं और जा रहे हो तो उधर का खर्चा भी जोड़ लो अपने हिसाब से। मतलब मैं गया तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, जो जो यहाँ सागर का मैं जोड़ा था 5,000 जोड़ा था, और लेकिन 7,000 लग रहा है। और इलाहाबाद और डीयू का, इलाहाबाद का 7,000 और डीयू का 10,000 अपन लोग लेके चल रहे थे, तो ऑफ कोर्स वो उससे ज़्यादा महंगा ही होगा। जब यहाँ का 2,000 बढ़ गया तो उधर का भी बढ़ेगा ही ना। तो ये है। और उसके बाद अगर पैसे का बात हो गया, अब अगर आपको रहना है, रहने का भी बता दिया मैं। और फिर आ जाता है, अगर आपको कॉलेज पढ़ने जहाँ जाना रहेगा, तो ऑफ कोर्स डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में आप पढ़ने जाओगे, मेन जो डिपार्टमेंट रहेगा वो सारी चीज़ें। और इलाहाबाद जाते हो, इलाहाबाद में भी सेंट्रल मतलब जो यूनिवर्सिटी है मेन कैंपस, वहीं पे पढ़ाई होती है बीए वगैरह वालों की। बीकॉम वालों की थोड़ा दूर है बाय द वे, लेकिन मतलब कॉलेज से अटैच नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से मतलब कह सकते हो कि आसपास में ही है, वो नया बना है शायद। और डीयू में तो मेरे को स्कैम लगता है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि सारे दिल्ली में जितने यूनिवर्सिटी सारे को डीयू में घुसेड़ दिया और सबको लिस्ट में डाल दिए, तो मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार। तो वो एक है। लेकिन हाँ, डीयू में अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, श्री राम कॉलेज मिल रहा है, मोतीलाल मिल रहा है, और इसके अलावा मतलब बीकॉम का मैं बता रहा, तो अगर आपको वैसा कॉलेज मिल रहा है देन गो फॉर इट, मतलब क्यों छोड़ोगे, बेवकूफ़ हो क्या। तो ये है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें, उसके अलावा और IGNTU, GGU और हेमवती नंदन बहुगुणा गहरवाल यूनिवर्सिटी से, एज़ व्हाट आई नो, वो तीनों यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी बेटर है, ठीक है? इधर के 2 यूनिवर्सिटी, इधर के 3 मान लो, BHU को भी जोड़ देते हैं, ये तीनों यूनिवर्सिटी से थोड़ा मेरे ख्याल से कम है, बट रेपुटेशन के हिसाब से। और वो अभी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो वैल्यू है या गुडविल है, जो भी कह सकते हैं, वो थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि दंगे फसाद ज़्यादा होते हैं और ये सारी चीज़ें। और अब उस समय, और जब मैं था, मतलब जब मेरे को जाना था, तो वहाँ पर फ़ीस के चलते काफ़ी ज़्यादा हड़ताल वगैरह भी चल रहा था, तो इसलिए कह रहा हूँ। और DU का तो मेरे को मतलब क्या ही बोले, मतलब अच्छा कॉलेज जो है वो तो अच्छा कॉलेज है ही, लेकिन जो इधर-उधर के जोड़ दिए हैं ना, उसको देख के गुस्सा आता है। और ये वाला जो कॉलेज है वो IGNTU से बेटर है, मतलब जो ग्रेड है इसका A था और IGNTU का B था, अभी ये A+ हो चुका है। ये यही है। और क्या, मतलब आपको जहाँ जाने का मन होगा वहीं जाना। और अगर कोई और डाउट हो तो इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हो, DM मी, एंड यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हो। और या दैट्स ऑल व्हाट इट इज़। और उसके अलावा और क्या, मतलब खाने का मैंने बता दिया, रहने का बता दिया, हॉस्टल का बता दिया। हॉस्टल में ऑफ कोर्स आपको सबसे पहले आके फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, फॉर्म भरने के बाद लिस्ट आएगा, आपको मिल जाएगा हॉस्टल, अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो। मेरा 416 किलोमीटर था, मुझे नहीं मिला है, तो अपने हिसाब से जोड़ लो। CUET के चलते मेन क्या है ना, कि इधर-उधर लोग जाने लगे हैं। और इसके अलावा रहने का खाने का बता दिया, हॉस्टल का बता दिया। और कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई सही होती है। पढ़ाई अगर आप मतलब अब ध्यान से देख के पढ़ोगे तो फिर पढ़ाई सही होती है, और अगर नहीं दोगे तो फिर क्या ही कह सकते हैं, यूट्यूब तो ज़िंदाबाद है ही। और मैं यूट्यूब से ही ज़्यादातर पढ़ता हूँ, और लाइब्रेरी से बुक वगैरह इशू करा लेते हैं। लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ का लाइब्रेरी सही है सिलेबस के हिसाब से, तो ये है। और उसके अलावा हाँ, यही है। अगर अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। अगर आप ये भी आपको कोई डाउट हो या अभी भी कुछ पूछना हो, जस्ट कमेंट और DM मी ऑन Instagram, आई विल डेफिनिटली रिप्लाई, एंड या दैट्स व्हाट इट इज़।